हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नंबर 19 एडिशन एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय अ हीटेड कैथोड एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 kV enter a region of uniform magnetic field of 0.515 Tesla. Determine the trajectory of the electron if the field is transverse to its initial velocity. So basically इस क्वेश्चन में we have a particle that is electron emitted accelerated by a potential difference एंड हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी कैसा रहेगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल है इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्रांसवर्स है, मींस 90 डिग्री पर है। सो यहाँ पर फील्ड और पार्टिकल के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सो इट मीन्स दैट वेन एवर एंगल बिटवीन फील्ड एंड पार्टिकल इज़ 90 डिग्री, चार्ज पार्टिकल इज़ 90 डिग्री, सो पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी रहता है वो सर्कुलर रहता है, मतलब वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। सर्कुलर पाथ, तो पहले पार्ट में जो आंसर रहेगा वो रहेगा सर्कुलर पाथ। बट हमें यहाँ पर इस सर्कुलर पाथ के रेडियस की जो है वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो हमने पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया है बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लाइक 2.0 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 kV है, यानी कि 2 × 10⁻³ वोल्ट है। हमें पहले उसे वोल्ट में बदलना होगा। सो यहाँ पर हम सिंपली यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जो पार्टिकल के ऊपर जो वर्क हुआ है दैट इज EV एंड दैट वर्क गिव्स द काइनेटिक एनर्जी टू द पार्टिकल दैट इज हाफ mv²। सो पार्टिकल पे वर्क हुआ, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस देयर, सो दैट इज द वर्क ऑन द पार्टिकल एंड वर्क इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ से हम सबसे पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे कि पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है। तो वो आ जाएगा v इज इक्वल टू 2 EV अपॉन मास रेज टू पावर रूट या हाफ। सो बेसिकली 2 का जो वैल्यू है 2 है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्टूडेंट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट एंड मास ऑफ द पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ 9.1 इंटू 10⁻⁻31। सो इसे सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा बेसिकली 8/3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा 8/3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड आफ्टर सॉल्विंग दिस। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। ये हमने इस इक्वेशन से निकाला, दैट इज वर्क ऑन द पार्टिकल बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हाफ mv²। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड नाउ वेलोसिटी की मदद से हम पार्टिकल की रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं जिस रेडियस में वो घूम रहा है। पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 था, इस वजह से वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। तो सर्कुलर पाथ में जब उस जाता है पार्टिकल तो उसके रेडियस का एक्सप्रेशन रहता है mv/qb। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ अ पार्टिकल। सो r इज इक्वल टू mv/qb। ये कहाँ से आया स्टूडेंट्स? ये इक्वेशन से आया। बेसिकली यहाँ पर जो पार्टिकल के ऊपर लॉरेंट फोर्स लगेगा दैट इज QVB sin थीटा, बट here थीटा इज 90, सो आई सिंपली राइट इट्स QVB। यही सेंट्रीपिटल, यही जो लॉरेंट फोर्स ऐसे प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। सो फ्रॉम हियर हमें r का एक्सप्रेशन मिलता है, r इज इक्वल टू mv/qb। सो इस एक्सप्रेशन की मदद से हम रेडियस निकाल लेंगे। सो रेडियस का वैल्यू आएगा मास, अगेन मास ऑफ द पार्टिकल इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 multiplied by the particle velocity is 8/3 into 10⁻⁷, and when you divide this by the charge that is 1.6 into 10⁻⁻19 multiplied by the magnetic field. तो magnetic field था 0.15 टेस्ला, so it is 0.15 टेस्ला। so students, after solving this आपको रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा। so उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा that is 10⁻³ meters, or we can say that it is 1 millimeters। 1 millimeter is the answer। तो फर्स्ट पार्ट में जिसमें कि फील्ड जो है वो 90 डिग्री पर है पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ, उसका वेलोसिटी आपको पहले कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस एक्सप्रेशन एंड देन आफ्टर वेलोसिटी को पुट करके रेडियस के एक्सप्रेशन से रेडियस कैलकुलेट करना है। सो रेडियस इज 1 mm देयर फॉर द फर्स्ट पार्ट। देन लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। In the second part of problem, same potential difference, everything is same. If the part velocity, if the trajectory of the electron, if the field makes an angle of 30 degree with the velocity. So now in this case, like particle is not perpendicular to the magnetic field, in this case making an angle of 30 degree. So velocity और magnetic field में जो है वो 30 डिग्री का एंगल है। तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में पार्टिकल की दो वेलोसिटीज़ होंगी, दैट इज़ v cos थीटा और अदर वन इज़ v साइन थीटा। सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में लाइक इस तरह से है
30 डिग्री का एंगल बन रहा है. सो वन कंपोनेंट इज लाइक v cos थीटा एंड अदर कंपोनेंट इज लाइक v sin थीटा. सो दो लाइक मैं अगर इस डायग्राम कुछ ऐसे बना लेता हूँ, लेट सपोज दिस इज वेलोसिटी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एंगल इज 30. सो वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कंपोनेंट बन जाएगा v cos 30, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ दैट इज v sin 30. क्वेश्चन में देके रखा है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में 30 डिग्री का एंगल है स्टूडेंट्स. सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स. वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज along the magnetic field and one component is perpendicular to the magnetic field. So इस perpendicular component of velocity की वजह से जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, लेकिन ये जो v cos थीटा कंपोनेंट है दैट इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इस वजह से पार्टिकल आगे मूव करेगा. इट मीन्स दैट ऐसी सिचुएशन में पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव करता है. सो दैट v sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सर्कुलर मोशन एंड देन v cos थीटा की वजह से पार्टिकल आगे मूव करेगा and this v cos theta is parallel to the magnetic field. So particle describes a helical path. तो यहाँ पर भी हमें रेडियस निकालना है. सो आंसर इसका ही है हेलिकल पाथ, बिकॉज हियर पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज़ हैं v cos थीटा v sin थीटा. देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज बिकॉज वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड. सो अभी जो पार्टिकल के रेडियस का एक्सप्रेशन रहेगा, लाइक रेडियस का जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स वो रहता है r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी. सेम पार्टिकल, सेम एसलेशन और सेम पोटेंशियल डिफरेंस उसे सेलेक्ट किया गया, बट नाउ दिस इज नॉट v, दिस इज v sin थीटा. सो यहाँ पर एक्सप्रेशन बन जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय v sin 30. सो एंड दिस इज q अपॉन v. सो ये हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज़ बेसिकली 1 मिलीमीटर. हमने ऊपर वाले पार्ट में सॉल्व कर लिया है एम वी अपॉन क्यू बी, बट यहाँ नई चीज़ आई है वेलोसिटी में, वो है sin 30. sin 30 इज़ हाफ, सो इट इज़ बेसिकली 0.5 mm. सो इन दिस सेकेंड पार्ट पार्टिकल का जो ट्रेजेक्ट्री है वो हेलिकल है, लेकिन उसका जो रेडियस है वो है 0.5 मिलीमीटर. सो इस तरह से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. थैंक यू.